हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर स्थल। इसके बारे में आज हम बात करेंगे। कुछ सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम देखते हैं जो हमें डिस्कस करना है। तो सबसे पहले है कि विश्व धरोहर स्थल क्या है। विश्व धरोहर विश्व धरोहर स्थल क्या है, ये देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे चीजों को कैसे इन्हें शामिल किया जाता है। जो सूची है विश्व धरोहर स्थल की, जो सूची होती है उसमें कैसे इसे शामिल किया जाता है, कैसे कैसे इसे शामिल किया जाता है। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत में वर्तमान में कितने स्थल शामिल हैं, कितने स्थल शामिल हैं। इसके बाद हम देखेंगे मध्य प्रदेश में विश्व धरोहर कौन कौन से हैं। तो ये भी, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने इस पॉइंट पे कि विश्व धरोहर स्थल क्या है। तो क्या होते हैं। तो विश्व धरोहर स्थल की यदि हम बात करें तो ऐसे स्थान, एक छोटी सी परिभाषा मैं यहाँ लिख रही हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि विश्व धरोहर स्थल क्या होते हैं। तो जैसे मैं यही लिख दूँ यदि परिभाषा छोटी, ऐसे स्थान या स्थल, ऐसे स्थान या स्थल जो सांस्कृतिक व प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण, कॉमन, जो विश्व विरासत विश्व विरासत समिति द्वारा अधिसूचित ऐसे स्थान या स्थल जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, साथ ही विश्व विरासत समिति द्वारा अधिसूचित किए गए हैं, तो उन्हें विश्व धरोहर स्थल कहा जाता है। ये 3 नंबर में लिखने के लिए आ सकती है ये डेफिनेशन। तो ये छोटी सी डेफिनेशन हो गई। अब बात करेंगे कि इसे कैसे शामिल किया जाता है। तो सब करें कि इन स्थलों को कैसे शामिल किया जाता है, क्या प्रोसेस है। तो सबसे पहले तो जो देश हैं जिन्हें इन स्थलों को शामिल करवाना है वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक एक सूची बनाते हैं। फिर उस सूची को दो ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, यानी कि उनका आकलन करते हैं। और वो तो जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है अंतरराष्ट्रीय स्मारक व स्थल परिषद। एक और है, वो है विश्व संरक्षण। ये क्या करेंगे, इसका आकलन करते हैं। वो जो सूची बनती है देश द्वारा उसका आकलन करते हैं। इसके बाद इनके कुछ 10 बिंदु होते हैं, 10 बिंदु। तो 10 बिंदु देखा जाता है कि वो फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं। इसके बाद जो विश्व विरासत समिति है उसकी बैठक होती है और फिर अंत में वो विश्व विरासत समिति ही उन स्थलों को धरोहर स्थल घोषित करती है या सूची में शामिल करती है। तो ये जो है वो प्रक्रिया है। तो ये जो है वो प्रक्रिया है शामिल करने की। अब हम बात करेंगे अपना थर्ड पॉइंट जो है भारत में सबसे पहले, भारत में भारत में
तो हम देखेंगे सबसे पहले भारत में किन स्थलों को शामिल किया गया था। तो 1983 में इन्हें शामिल किया गया था इन स्थलों को, जैसे कि अजंता अजंता की गुफाएं, इसके अलावा एलोरा की गुफाएं, इसके अलावा आगरा का किला, और एक और स्थल है वो है ताजमहल। ताजमहल कब किया गया था, कौन सी सन में? तो 1983 में 1983 में इन्हें शामिल किया गया था। और अजंता की यदि हम बात करें तो अजंता और एलोरा ये दोनों ही महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की बात करें तो यह बौद्ध धर्म से संबंधित गुफा है, बौद्ध धर्म से। और एलोरा की बात करें तो यह हिंदू बौद्ध और जैन धर्म से संबंधित। इसके बाद आगरा के किले की बात करें तो इसे अकबर द्वारा बनवाया गया था, अकबर द्वारा इसका निर्माण कराया गया था और यह यूपी में स्थित है। इसके बाद जो ताजमहल, यह भी आप देखेंगे आगरा में, यूपी में ही स्थित है। इसके अलावा इसका जो निर्माण है वो शाहजहां द्वारा कराया है। तो इन 4 स्थलों को 1983 में भारत में सबसे पहले विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। अब हम देखते हैं कि भारत में वर्तमान में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं। तो भारत की यदि हम बात करें वर्तमान में, भारत में वर्तमान में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? तो टोटल 43 हो गई है ना। इसमें से 35 जो है वो सांस्कृतिक है, 35 जो है वो सांस्कृतिक है। इसके अलावा 7 जो है वो प्राकृतिक है और 1 जो है वो मिश्रित है, यानी कि वो प्राकृतिक और सांस्कृतिक दोनों है। तो सबसे जो लेटेस्ट, यानी कि अभी हाल ही में जिसे जोड़ा गया है सांस्कृतिक विश्व धरोहर स्थल के रूप में जिसे जोड़ा गया है, तो वो है मोईगम। मोईगम क्या है? ये मोईगम जो है वो अभी 43वां विश्व धरोहर स्थल है। और ये मोईगम क्या है, इसका मतलब क्या है? तो ये असम का जो अहोम साम्राज्य था, असम का अहोम साम्राज्य, उनकी जो कब्र थी, साम्राज्य के जो राजवंश थे उनको जो दफनाया जाता था, तो वो जो कब्र है उसे मोईदम कहा गया है, कह सकते हैं। तो ये मोईदम अभी लेटेस्ट जो है वो वर्तमान में, ये अभी हाल ही में ऐसे ऐड किया गया है। तो भारत में वर्तमान में टोटल 43 यानी कि 43 वर्ल्ड हेरिटेज साइट। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर स्थल। तो मध्य प्रदेश में 3 जो है वो विश्व धरोहर स्थल है। सबसे पहला है खजुराहो, खजुराहो के मंदिर, खजुराहो के मंदिर। इसके अलावा सांची का स्तूप, सांची स्तूप। इसके अलावा भीमबेटका की गुफा है, भीमबेटका की गुफा है। खजुराहो के जो मंदिर है इन्हें 1986 में शामिल किया गया। सांची के स्तूप को 1989 में शामिल किया गया विश्व धरोहर स्थल के रूप में। और भीमबेटका की गुफाओं को 2003 में शामिल किया। सबसे पहले हम बात करेंगे खजुराहो के मंदिरों की क्या क्या विशेषताएं हैं।
खजुराहो के मंदिरों की यदि हम बात करें तो यह छतरपुर जिले में स्थित, छतरपुर जिले में, छतरपुर जिले में यह स्थित है। और ये जो मंदिर है वो 3 समूहों में है। पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी, तो ये 3 समूहों में मंदिर है। सबसे पहले हम बात करेंगे पूर्वी समूह के जो मंदिर है, पूर्वी समूह के मंदिरों की यदि हम बात करें तो जैसे पारसनाथ मंदिर, आदिनाथ मंदिर और घंटाई मंदिर, एक और शांतिनाथ मंदिर, शांतिनाथ। इसके अलावा पश्चिमी समूह की यदि हम बात करें, पश्चिमी समूह के मंदिरों की यदि हम बात करें तो इसमें जो खजुराहो के मंदिरों में जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है कनरिया महादेव का मंदिर। कनरिया, कनरिया महादेव, कन्हैया महादेव का मंदिर, इसे किसने बनवाया था? तो शासक थे विद्याधर, उन्होंने इसे बनवाया। इसके बाद मतंगेश्वर मंदिर, मतंगेश्वर मंदिर इसे हर्ष ने बनवाया था, शासक जो हर्ष थे उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, तो लक्ष्मण मंदिर किसने बनवाया था? जो राजा यशोवर्मन, यशोवर्मन ये उन्होंने बनवाया था। इसके अलावा और भी है यहाँ मंदिर, जैसे विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर, साथ ही 64 योगी, 64 योगी मंदिर, तो ये पश्चिमी समूह के मंदिर है। और ये जो मतंगेश्वर मंदिर है, ये पूछा गया था कि मतंगेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये खजुराहो में स्थित है और खजुराहो का जो पश्चिमी समूह के मंदिर है उसमें यह आता है। तो अब हम बात करेंगे जो दक्षिणी समूह के मंदिर है उनकी हम बात करते हैं। दक्षिणी समूह के मंदिर यही लिख रही हूँ मैं, अगर कलम से लिख देती है। ये जो दक्षिणी समूह के मंदिर में कौन कौन से आते हैं? तो दूल्हादेव मंदिर, दूल्हादेव मंदिर, इसी के साथ चतुर्भुज मंदिर, चतुर्भुज, तो ये दक्षिणी समूह में आ गई। तो आप ये समूह भी याद रखें, साथ ही ये जो मैंने शासक बताए वो भी याद रखें। हो सकता है जैसे मतंगेश्वर पूछ लिया था कहाँ है, तो आप ये पूछ लिया जाए कि कनरिया महादेव मंदिर किस शासक ने बनवाया, तो ये आपको याद मिल जाए। तो यहाँ के जो मंदिर हैं वो हिंदू और जैन धर्म से संबंधित है। तो ये हो गए। अब हम बात करेंगे अपना दूसरा जो स्थल है और वो है सांची का स्तूप, उसके बारे में। सांची का स्तूप ये दूसरा स्थल है और इस ये कहाँ पर है? तो ये रायसेन जिले का रायसेन जिले में स्थित है। इसे किसने खोजा था? तो जनरल टेलर ने इसे खोजा था 1818, इसे खोजा था। इसके बाद हम बात करें कि जो सांची का स्तूप है, यहाँ पर टोटल 3 स्तूप है, 3 स्तूप, जिसमें से जो 3 स्तूप है और 3 स्तूप है और महामोदगलाएं और सारीपुत्र, इनकी अस्थियां रखी हुई है यहाँ, इनकी अस्थियां, इनकी अस्थियां रखी हुई। इसके बाद बात करें कि इसका जो निर्माण है सांची के स्तूप का किसने करवाया था? तो अशोक मौर्य ने, जो अशोक मौर्य हैं, मौर्य शासक, उन्होंने निर्माण करवाया था। इसके अलावा बात करें कि जहाँ पर वो स्थान जहाँ पर ये अस्थियां रखी जाती हैं उसे हर्मिका कहा जाता है, हर्मिक।
तो ये देखे हमने, तो ये देखा हमने सांची के स्तूप के बारे में। अब हम बात करेंगे तीसरा स्थल, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफाएं 2003 में इन्हें शामिल किया गया था। ये भी रायसेन जिले में स्थित है। इसके अलावा इसकी खोज किसने की? तो इसकी जो खोज थी वो है विष्णुधर बाकरकर। विष्णुधर बाकर। और कब खोजा था? तो 1857-58 में लगभग उनको खोजा गया था। 1857-58 में खोजा गया था। इसके बाद हम बात करें कि भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो बहुत सारी गुफाओं का समूह है। तो यहाँ गुफाएं हैं वो मानव शैलाश्रय, मानव शैलाश्रय और शैलचित्र देखने को मिलेंगे। और 600 गुफाएं हैं लगभग, और 600 में से जो 275 है, ऐसे जो 275 गुफाएं हैं उन पर चित्र बने हुए हैं। तो जो चित्र बने हैं वो किस किस के चित्र बने? पक्षियों के, साथ ही युद्ध के, इसके अलावा शिकार के। तो ये यहाँ पर चित्र बने। तो ये देखा हमने भीमबेटका की गुफाएं। तो ये हमने बात की मध्य प्रदेश के विश्व धरोहर स्थलों की, जो कि मध्य प्रदेश में 3 स्थल शामिल थे: खजुराहो के मंदिर, भीमबेटका की गुफाएं और सांची का स्तूप। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मध्य प्रदेश की किसी अन्य टॉपिक के साथ। आप मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि इसमें क्या कमी है या तो फिर इसमें और क्या इम्प्रूव करना चाहिए।